गुड इवनिंग दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह यूके आज 4:15 बजे लाइव आया हूँ और मैं जा रहा हूँ पार्क घूमने। शाम की वॉकिंग के लिए है और आपको बहुत दिनों से पार्क का व्यू नहीं दिखाया। आज फिर आपको पार्क का व्यू दिखाया जाएगा। आप जहाँ होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और मैं बसंत कुंज से लाइव आया हूँ और आपको पार्क में जाके पार्क का व्यू दिखाता हूँ। आज पार्क में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कल से भी बना हूँ मस्त। और आप भी पार्क कहीं घूमने का स्थल न जरूर ढूंढें। गाय माता के भी दर्शन हो गए। बाकी ये हमारा रोड है और सीधा पार्क का व्यू आपको आगे थोड़ा चलने के बाद हमारा पार्क का व्यू आता है, जो कि आपको कुछ देर में दिखाई देगा। और ये हमारी मदर डेयरी है और घर के बिल्कुल भी नज़दीक मदर डेयरी है। यहीं से हमारा दूध और अन्य सामग्री जाती है, सब्जी जाती है। दोस्तों, ये आ गया पार्क का गेट। ये हमारा पार्क और आपने देखा होगा कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बड़ा पार्क का व्यू, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया। काम जो करो। अब मैं आ गया पार्क के अंदर। चलिए अब आपको पार्क का व्यू दिखाते हैं और बहुत ही रमणीक और बहुत ही बढ़िया, घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, जो कि नमस्कार। बच्चे खेल कूद सारे सारे चलते रहते हैं। बच्चे भी अपना मनोरंजन करते रहते हैं, घूमने वाले भी अपना मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक सारे। इस पार्क में आके ऐसा लगता है कि जैसे हम ठीक अपने उत्तराखंड में ही पहुंच चुके हों। और पार्क में पहुंच के ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे हम अपने गांव पौड़ी बीरूखाल ब्लॉक में घूम रहे हों। बहुत ही सुंदर और रमणीक मनमोहक पार्क, जो कि आपके घूमने के लिहाज से बहुत ही अच्छा है और पार्क का व्यू भी बहुत अच्छा है। इसलिए कभी शाम को तो कभी सुबह, अगर शाम को सुबह टाइम ना लगा तो शाम को घूम लो और शाम को नहीं आए तो सुबह घूम लो, मगर घूमना ज़रूरी है। अपने शरीर, अपना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग इज़ मोस्ट। सभी अपने देखो, एरोप्लेन भी जा रहा है। इस एरोप्लेन का भी हमें
काफ़ी एक्सपीरियंस है। जब 7 साल मैं एयरपोर्ट में वर्क किया, काम किया, तो आज हम आसमान में उड़ते हुए देख रहे हैं। और पहले हम इन फ्लाइटों के नीचे ही रात दिन रहते थे, और आज हम सिर्फ ज़मीन से ऊपर उड़ते हुए देख रहे हैं। जबकि ऑन ड्यूटी पे हम सोचते थे कि अरे जहाज़ों से हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि इतना साउंड प्रदूषण, इतना आवाज़ करते थे कि ईयर प्लग लगाने पड़ते थे और फिर अपनी ड्यूटी करनी पड़ती थी। आज हम इन जहाज़ों को नीचे ज़मीन से देख रहे हैं, और कभी ये फ्लाइट रात दिन फ्लाइट के पास ही रहते थे। फ्लाइट को रिफिलिंग करेंगे तब ये आसमान में उड़ता था। सनराइज बिल्कुल अपने चरम सीमा पे है, और सूर्यास्त होने का भी टाइम है। दिल्ली में दिन में तो ठीक ठाक गर्मी हो रही है, शाम सुबह ठंड का असर दिखने लग गया है, मगर दिन में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा माहौल है। अब प्रदूषण भी थोड़ा कम हो चुका है, धीरे धीरे प्रदूषण की मार भी ख़त्म हो जाएगी। बाकी सभी लोग अपना मनोरंजन कर रहे हैं और बैठे हुए हैं आराम से, और पार्क का लुत्फ़ ले रहे हैं। बहुत ही बेहतर। चलो, और व्यू आपको आगे दिखाया जाएगा पार्क का। आजकल फिर थोड़ा घास भी बिल्कुल प्रदूषण की वजह से बिल्कुल सूखी सूखी लग रही है। कुछ हरियाली भी ज़्यादा नहीं है, हरियाली भी ज़्यादा नहीं है। बाकी प्रदूषण ज़रूर कुछ कम दिख रहा है। देखो यहाँ, देखो नील गाय भी यहाँ देखो घास चरने में लगी हुई है। अगर आप यहाँ से नज़र मारें तो बहुत ही मनमोहक झील। चलिए दोस्तों, आपको मेरा झील में घूमना या पार्क में घूमना एक आपको जागृत करना है, और अपने शरीर का अपना ध्यान रखें। और जब भी आपको घूमने का टाइम मिले तो ज़रूर घूमें, और इस दौड़ भाग की दुनिया में अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकालें। और जिम या अन्य जगह जाने से तो आप पार्क में ज़रूर वॉक करें। इससे आपको जिम जाने की भी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपना शरीर का ध्यान रखिए और घूमते फिरते रहिए। बाकी मैंने आपको बताया है कि मैं जब भी अपने गांव की तरफ उत्तराखंड जाऊं तो आप उत्तराखंड का व्यू मैं ज़रूर दिखाता हूं अपने गांव का। मैं बीरोखाल ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल से बिलीव करता हूं, और दिल्ली में हाल निवास दिल्ली में है, बसंत कुंज में। तो उत्तराखंड भी जाना होता है, गांव भी जाते जाते रहते हैं, और गांव जाएंगे तो आपको ज़रूर गांव का
दृश्य और गांव के रोमांटिक दृश्य ज़रूर दिखाए जाएंगे और अपने घर गांव से भी अवगत कराएंगे कि पहाड़ की लाइफ और पहाड़ की ज़िंदगी कैसे है। वेरी टफ लाइफ ऑफ उत्तराखंड। यहाँ तो लोग 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर चलने में वाह करते हैं और हम अपने पहाड़ों में अपने उत्तराखंड में 20-25 किलोमीटर तक पैदल ही तय कर लेते हैं, क्योंकि कई जगह ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, कई जगह रोड नहीं है, तो पैदल ही मार्च करना पड़ता है। मगर आजकल पहाड़ों में बाघ, भालू, बंदर, लंगूर, इनकी सारी परेशानियां हैं। आप पार्क में ज़रूर आएं, का भ्रमण करें और अपने शरीर का ध्यान रखें। ये बच्चों ने प्ले ग्राउंड बना रखा है। यहाँ ही शाम सुबह आके क्रिकेट खेलते हैं। ये देखो, ये बच्चों का व्यू, यहाँ अपना क्रिकेट का आनंद लेते हैं। ये देखो, छोटा बच्चा रिक्शा चला रहा है, देखो अभी से ट्रेनिंग ले रहा है। मेरे पीछे नहीं पड़े होंगे। अभी से ट्रेनिंग ले रहा है। शाबाश। चलें, अब अपने घूमने की रफ्तार तेज़ करें और थोड़ा तेज़ करूँगा, आपको थोड़ी देर और दृश्य दिखाया जाए, फिर मैं राउंड अपने पार्क के राउंडों पे ध्यान दूंगा। बाकी आप जब आएंगे तो यहाँ आपको कुछ एक्टिविटी ऐसी भी मिलेगी कि जो झूले, थोड़ा व्यायाम, कि आप इनमें अपनी एक्सरसाइज या थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हैं। ये देखो, सभी लगे हुए हैं अपने व्यायाम पे और अपना देखो, ये सभी व्यायाम करो, देखो सभी लगे हुए हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये नील गाय भी यहाँ अपना घास फूस चरने आती हैं। बाकी सुबह में तो हिरन और कुछ अन्य प्रकार के जानवर भी दिखाई देते हैं। पार्क में ज़रूर आएं और इस पार्क का लुत्फ़ लें। आपको मैंने पहले भी इस पार्क का व्यू दिखाया होगा। ये है वैसे मछली पार्क के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। बसंत कुंज में मछली पार्क इस नाम से भी फेमस है। ये जो झील है, झील बहुत लंबी चौड़ी है, काफ़ी दूर तक है, जो कि इसका दूर दूर तक भी व्यू देखा जा सकता है। ये मैंने अपने वीडियो के द्वारा आपको पहले भी दिखाया होगा कि झील अब ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने उत्तराखंड में ही घूम रहे हों। सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती ले रहे हैं और पार्क में घूम रहे हैं और पार्क का आनंद ले रहे हैं। प्लस इस झील का भी आनंद लेते हुए, अभी झील तो अभी कोई यूज़ नहीं है इसका, ऐसे ही है, पड़ी हुई है। आने वाले समय में झील में भी थोड़ा सा कुछ
मनोरंजन या कुछ भी किया जाए और किश्तियाँ चलाई जाएगी, ऐसे प्रपोजल है। आउटसाइड है, इधर इधर मत जाना, बहुत गहराई, ठीक है, लिखा है बोर्ड पे कि बहुत गहराई है इसकी बेटा, इधर ध्यान से, टेक केयर। चेतावनी, इस झील की जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इस बोर्ड पे दर्शाए गए हैं कि झील के ज़्यादा नज़दीक न जाएं, झील बहुत गहरी है और अपना घूमें मगर केयरफुली, घूमने का है मगर अपना ध्यानपूर्वक। झील की गहराई बोर्ड पे दर्शाई गई है। देखो, आपको बताया था झील बहुत ही बड़ी है और बहुत दूर दूर तक है। पार्क में घूमने का बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही सुंदर। पार्क बहुत ही बड़ा है और पार्क में घूमने का कुछ आनंद ही कुछ और है। शरीर के लिए घूमना बहुत ही आवश्यक है और अपना शरीर का बिल्कुल ध्यान रखें और वॉकिंग के लिए ज़रूर टाइम निकालें। शाम को चिड़िया भी अपने घोंसले के तलाश में है, वो भी कुछ न कुछ अपना भोजन ढूंढ रही है। इस झील से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं कुछ चिड़िया, बगले, सबको कुछ न कुछ तलाश है। पापी पेट का सवाल है, सभी अपना अपना भोजन ढूंढ रहे हैं। देखो, पूरे पार्क देखो कितना सुंदर, कितना ब्यूटी, बहुत ही अच्छा। चारों तरफ झील ही झील फैली हुई है। जहाँ तक नज़र दौड़ाओ, झील का नज़ारा, इनसाइड पार्क का नज़ारा, साइकिल चलाते हुए आनंद लें, अपना घूमने फिरने, एंजॉय करें। एंजॉय भी ज़रूरी है, बाकी हर किसी को कोई ना कोई लोड है, मगर थोड़ा सा ना एंजॉय भी ज़रूरी है। जहाज़ों का आना जाना बराबर लगा हुआ है और यहाँ चलें, थोड़ा ऊपर चल के घास का आनंद लिया जाए, घास का आनंद लिया जाए। आहा हा, वाकई ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव में अपने पहाड़ी चोटियों पर चढ़ रहे हो, बहुत ही रोमांटिक। और यहाँ से सारा पूरा व्यू
दूर दूर फैला पार्क। चलो, गुड इवनिंग, लास्ट व्यू दिस वीडियो। थैंक यू। ये देखो सब नील गायें वे अपने घर को जाने लग गई है। ये देखो सब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। कितने मस्ती में, देखो क्या मस्ती में घूम रहे हैं। वो देखो, देखो